स्टूडेंट्स। कल वाली वीडियो में हमने आपसे जो पिछली वीडियो डिस्कस की थी, इसकी नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके हमने आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जैसे कि आप बताओ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नेल्सन मंडेला का फुल नेम क्या था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के खिलाफ लड़े थे तो कितने साल के लिए जेल में गए, कितने साल जेल में रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको वहां बताया था कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ये आफ्टर 3 सेंचुरीज के बाद, जब वहाँ वाइट शासन था, वाइट रूल था, जो वाइट लोग हैं वो शासन करते थे, ब्लैक लोग को वो अपने यहाँ नौकर बनाते थे, उनसे डिस्क्रिमिनेट करते थे, है ना। तो 3 सेंचुरीज के बाद जब उन ब्लैक लोगों को फ्रीडम मिली, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी, एक फर्स्ट साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, तो उसमें नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब आज जो अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए। आज ये पार्ट 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। तो आज डिस्कस क्या करना है कि वो बन गए, है ना, प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद क्या होता है, उनको ओथ लेनी होती है, शपथ, ओथ, है ना। तो शपथ लेने के लिए किसी जगह, किसी बिल्डिंग में कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, जहां अलग अलग कंट्रीज से पॉलिटिशियंस आते हैं। कौन आते हैं? पॉलिटिशियंस आते हैं। ठीक है, और कौन आते हैं? डिग्निटरीज। डिग्निटरीज क्या होता है? डिग्निटरीज उच्च पदाधिकारी, जो बड़े बड़े पद पर पदस्थ रहते हैं, उनको बोलते हैं डिग्निटरीज। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज आते हैं और उस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करते हैं, है ना। तो ये चीज होती है। तो अब यहां फर्स्ट पॉइंट ये है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुई और कहां हुई, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ऑन 10th में, सबसे पहली चीज, ये ऑन प्रीपोजिशन कैसे लगी। ये बात हो रही है 10th मई की, 10 मई, और डे और डेट से पहले प्रीपोजिशन कौन सी लगती है? ऑन। तो यहां क्या प्रीपोजिशन लग गई? ऑन। 10 मई को द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, टुक प्लेस। ये एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो होता है टेक प्लेस। ये एक वर्ब है, और टेक प्लेस का यूज तब करते हैं जब कोई मीटिंग, कोई इवेंट, कोई कार्यक्रम, कोई ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो रहा हो, है ना, मतलब कोई घटना घटे, उसके लिए बोलते हैं टुक प्लेस। सेकेंड फॉर्म है। अब बात पास्ट की है कि 10 मई को, अपन बात पास्ट की कर रहे हैं कि 10 मई को इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, घटित हुई, इन द यूनियन बिल्डिंग्स में। किसमें घटित हुई थी? यूनियन बिल्डिंग्स। इस बिल्डिंग का नाम क्या है? एम्पी थिएटर, इसको बोला गया है एम्पी थिएटर। यहां इस वर्ड को समझो, ये साउथ अफ्रीका में एक जगह है यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्पी थिएटर। ये ऐसी एक जगह है जहां छत खुली है और रोज बनी है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, ऐसे जो ऑडिटोरियम बने होते हैं अपने यहाँ। तो एम्पी थिएटर में, यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्पी थिएटर में इनॉग्रेशन सेरेमनी गठित हुई। और एम्पी थिएटर कहां है? इन प्रिटोरिया। कौन सी जगह है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर स्थित है। दोबारा से देखिए, अपन क्या बोलेंगे अगर कोई पूछे तो क्या हुआ। तो ऑन 10th में, 10 मई को, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट है, टुक प्लेस सेकेंड फॉर्म, टुक प्लेस घटित हुई, कहां? इन द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स में, और एम्पी थिएटर, और ये जगह कहां है? इन प्रिटोरिया में। ठीक है, आगे देखिए, दिस सेरेमनी, यह सेरेमनी वाज अटेंडेड, ये पैसिव वॉइस बनाया गया है, आप देख सकते हो, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। अटेंड, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, है ना, कि भाई सेरेमनी को
अटेंड किया गया था। किसके द्वारा? मैंने आपको बताया कौन कौन आते हैं, पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के द्वारा, एंड डिग्निटरीज, इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, जो सॉरी उत्तराधिकारी कह रहा हूं, उच्च पदाधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा अटेंड किया गया था। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से ज्यादा, मतलब 140 देशों से ज्यादा लोग वहां आए और उन्होंने इस सेरेमनी को अटेंड किया। अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों ओर से, अलग अलग शहर से, अलग अलग कंट्रीज से लोग आए और इस सेरेमनी को उन्होंने अटेंड किया। तो ये सेरेमनी जो हुई थी वो कब हुई थी? 10 मई को, ऑन 10th में। तो 10th मई को इस चैप्टर में ऑटम डे बोला गया है। क्या बोला गया है? ऑटम डे, एक पतझड़ का दिन। अच्छा, क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जाता है कि भाई कैसे आप इसको ऑटम डे बोलते हो? तो मैं आपको बताता हूं ऑटम डे क्यों बोला गया है। ऑन दिस डे, इस दिन पर, है ना, क्या हुआ था? इस दिन पर एक मीटिंग हुई थी, है ना, ए मीटिंग वॉज हेल्ड, एक मीटिंग हुई थी एंड मीटिंग वॉज अटेंडेड, मीटिंग अटेंड की गई थी मैनी इंटरनेशनल लीडर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर के द्वारा, है ना। एंड ये पहली बार हो रहा था साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, मिट्टी पर, ये पहली बार हो रहा था, इसलिए 10th मई को ऑटम डे बोला गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है जो प्रॉपर पूछा जाता है वो मैं आपको आगे कराऊंगा। अब आगे क्या हुआ, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई जहां लोग आए, बिल्डिंग का नाम याद रखना है, और उस 10th मई को, 10 मई को ऑटम डे बोला गया है। अब इस चैप्टर में आगे बताया गया है, मैं चैप्टर को पढ़ता हूं बारी बारी। देखिए, शुरू करते हैं पेज नंबर 17 पर। चैप्टर लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई को सुबह हुई, ब्राइट और क्लियर, एकदम उज्जवल और साफ मौसम था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसिस्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। मतलब कुछ दिनों पहले से मुझको घेर लिया गया था। इसका मतलब क्या है? बेसिस्ड का मतलब क्या है? सराउंडेड, मुझे घेर लिया गया था। ये कौन कह रहा है? ये आपके नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि 10 मई को जब सुबह हुई तो बहुत ही साफ और उज्जवल मौसम था और कुछ दिनों से मुझे घेर लिया गया था। किनके द्वारा? डिग्निटरीज, उच्च पदाधिकारियों के द्वारा, एंड द वर्ल्ड लीडर्स, और इस दुनिया के नेताओं के द्वारा। क्यों? बिकॉज उनको इलेक्ट किया गया था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। और आगे क्या कहते हैं? वो घेर लिया गया था, who were coming to pay their respect, जो मुझे रेस्पेक्ट देने आ रहे थे। कहने का मतलब है, या रेस्पेक्ट से मतलब है कॉन्ग्रेचुलेट, है ना, बधाई देने आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, किससे पहले? जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी उससे पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, तभी तो बोला गया इसको ऑटम डे। क्यों? क्योंकि इनॉग्रेशन थी, लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ा एक मीटिंग थी। गैदरिंग का मतलब सबसे बड़ी मीटिंग थी ऑफ इंटरनेशनल लीडर, किसकी? अंतरराष्ट्रीय नेताओं की, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, सॉइल पर। आगे देखिए, आगे पूरा पॉइंट यही है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, और दिस सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। कहां से? फ्रॉम, कहां से? मोर देन 140 कंट्रीज से, और दुनिया में से अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, आगे देखिए वो क्या कहते हैं। प्रिटोरिया के बाद क्या लिखा हुआ है कि फॉर डिकेड्स, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। उन्होंने कहा कि कई दशकों से, कई सालों से ये जो सीट थी, यहां जो राज था, वो व्हाइट सुप्रीमेसी, सफेद लोगों का शासन था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, और अब क्या है?
अब साइट, अब दृश्य देखने को मिल रहा है। रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग का मतलब होता है जब आपने देखा होगा अपने यहाँ ये ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट वगैरह, तो स्काई में, आसमान में एरोप्लेन वगैरह जाते हैं जो अलग अलग कलर्स को, है ना, अपने वहां से छोड़ते हैं, तो वही है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी। इसलिए उन्होंने बोला गया है कि पहले यहां व्हाइट का, सफेद लोगों का शासन था, अब डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद बोला गया है ऑन दैट लवली ऑटम डे, तो देख सकते हैं आप ऑटम डे क्यों बोला गया, आप बता दोगे ऑटम डे क्यों बोला गया है? बिकॉज क्यों, दिस डे जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग वॉज अटेंडेड मैनी इंटरनेशनल लीडर्स, ठीक है, ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, ये लिखा हुआ है यहां, ठीक है। आगे बोलेंगे, अब वो कहते हैं मेंशन कि आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ कौन था? बाई माई डॉटर जैनानी, ये अगला पॉइंट है। उनकी डॉटर का नाम क्या था? जैनानी, जो उनके साथ थी। ऑन द पोडियम, जहां पोडियम पे खड़े होके ओथ लेते हैं या वहां से खड़े होके अपनी स्पीच देते हैं, उस पोडियम पर खड़े हो, उस पोडियम की बात की है कि उस पोडियम पर दो लोग थे जो पहले आ चुके थे। एक्चुअल में प्रेसिडेंट नहीं थे, वो डिप्टी प्रेसिडेंट थे, लिखा हुआ है डिप्टी प्रेसिडेंट। तो कौन? थाबो मबेकी, ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, और मिस्टर डिक्लर्क ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने वहां ओथ ली थी। देन आगे देखिए, पेज नंबर 18 पे आ जाओ, तो बता दिया उन्होंने, थाबो मबेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा टर्न आया, तो आई प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब लिख लेना हिंदी में प्रतिज्ञा, ओथ लेना, शपथ लेना, तो आई प्लीज्ड, मैंने प्रतिज्ञा ली, टू ओबे, कि मैं आज्ञा का पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब लिख लेना, अपहोल्ड का मतलब होता है संभालना, कि मैं आज्ञा का पालन करूंगा, सेवा करूंगा और संभालूंगा किसको? द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसको? जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उनका संविधान था, उसको वो संभालेंगे। एंड टू डिवोट, डिवोट माने नौछावर कर देंगे, माई सेल्फ, उन्होंने कहा कि मैं खुद को नौछावर कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, इस देश के, इस जो साउथ अफ्रीका कंट्री थी उसके वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब कल्याण के लिए, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों के कल्याण के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वो कहते हैं वहां जो लोग गेस्ट इकट्ठे हुए थे और जो दुनिया देख रही थी, तो मैंने कहा, अब उन्होंने अपनी स्पीच दी है, इस स्पीच को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहां तक मेन पॉइंट्स आए हैं उनको हम एक बार डिस्कस और कर लेते हैं। बहुत ही शानदार स्पीच दी थी, इस स्पीच को हम अगली वीडियो में देखेंगे, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बनेंगे यहां से। अभी मेन पॉइंट्स यहां देख लीजिए आप कि भैया इनॉग्रेशन सेरेमनी 10 मई को हुई थी और टुक प्लेस, घटित हुई थी यूनियन बिल्डिंग्स, किसमें? एम्फी थिएटर में, प्रिटोरिया में। और दिस सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, उच्च पदाधिकारियों के द्वारा, फ्रॉम कहां से? मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 10th मई को ऑटम डे क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो 10th डे को जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय मैनी इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, इसलिए 10th मई को ऑटम डे बोला गया है। और उनके साथ कौन आया था? उनकी डॉटर जैनानी आई थी। और फिर उसमें ये वर्ड, ये पॉइंट क्यों है? ये अगर एमसीक्यू आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से इन पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि थाबो मबेकी कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। मिस्टर डिक्लर्क कौन थे? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो एक्चुअल प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट, वो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। चलो, इसके बाद जो स्पीच दी है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।